साथियों, जय मूल निवासी साथियों, अभी अभी 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का EWS के समर्थन में यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आर्थिक आधार पे गरीब सुदामाओं को आरक्षण दिया गया है और इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलकर के फैसला सुनाए। 5 जज मिलकर के क्या फैसला सुनाए कि जो EWS है, जो गरीब सुदामा है, गरीब सुदामाओं को आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाता है, यानी इसको संवैधानिक माना। सवर्णों को 10% आरक्षण आर्थिक आधार पे सही माना और मात्र 5 जजों में से केवल 3 जज ही उसके समर्थन में थे। जो समर्थन में थे वो जस्टिस माहेश्वरी थे, जस्टिस JB पारदीवाल थे, जस्टिस AM बेला थी। ये 3 जज EWS के समर्थन में थे और वहीं 2 जज UV ललित और रविंद्र भट्ट इसके विरोध में थे। तो अब रह गई बात, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले का विरोध की है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जज मिलकर के इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में फैसला सुनाए थे 16 नवंबर 1992 को कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये 5 जजों में से मात्र केवल 3 जज 9 जज के फैसले को एक कटिंग कर दिया कि नहीं, सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाता है, यानी जायज है, वो भी आर्थिक आधार पे दिया गया है। जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में लिखा गया है स्पष्ट कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज नॉट फॉर इकोनॉमिकली, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व कायम करने के लिए दिया जाता है। आर्थिक आधार पे नहीं है, लेकिन ये लोग संविधान के विरोध में जाकर के फैसला सुनाए हैं। और दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट खुद अपने फैसले के विरोध में सुनाया है, यानी जो सीलिंग थी 50% का इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में, वो समाप्त हो गई। तो जब समाप्त हो गई तो फिर क्यों नहीं सभी लोगों का जाति आधारित जनगणना किया जाता है। जाति आधारित जनगणना करा करके सभी लोगों को आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाना चाहिए। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, तो जब जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं तो अपने राज्य में सभी समूहों को, सभी लोगों को आबादी के अनुपात में भागीदारी देंगे। उसी प्रकार से यदि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराया जा रहा है तो देश के अन्य राज्यों में भी जाति आधारित जनगणना
कराई जा सकती है। लेकिन शासक वर्ग के लोगों ने आज तक जाति आधारित जनगणना नहीं कराए, यानी गुलामी SC ST मूल निवासियों का गुलामी लंबे समय तक खींचना चाहते हैं। दोस्तों, जब EWS आरक्षण को लाने के लिए संसद में बिल पास कराया जा रहा था, तो उस समय भी जो मूल निवासी समाज के नेता थे, लीडर थे, उनके पार्टी के लोग थे, वो खुद EWS का विरोध कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे। 8 जनवरी 2019 को ये बिल लोकसभा में रखा गया और 223 वोट उसके समर्थन में पड़े और 7 विरोध में पड़े। उसी प्रकार से 10 जनवरी 2019 को ये बिल राज्यसभा में लाया गया और 165 उसके समर्थन में पड़े और 7 विरोध में पड़े। तो दोस्तों, इसमें समर्थन में मूल निवासियों के भी पार्टी के लोग थे, जैसे सपा, बसपा, चंद्रबाबू नायडू, रामविलास पासवान इत्यादि लोग थे। ये मूल निवासी समाज के हो करके भी सवर्णों के पक्ष में खड़े थे। बहन मायावती जी भी खड़ी थी। अब सोचने वाली बात है कि ये लोग खुद ही इसके समर्थन में थे, तो हमारी लड़ाई कहाँ से लड़ेंगे। वहीं DMK और RJD इसके विरोध में थे। तो ये जब लाया गया, जब बिल संसद में रखा गया, तो इसका कोई आंकड़ा नहीं था, वे वैसे ही रख दिए 10%। वो कहते हैं कि एक सक्सेना के आयोग के अनुसार है। अरे एक सक्सेना आयोग का रिपोर्ट तो 2005 में आया और 2019 में ये लोग संसद में लेकर के आए। उसी आधार पे EWS का आरक्षण दिया गया। जब काका कालेलकर आयोग हमारे देश में आया, तो उस समय काका कालेलकर आयोग को पंडित जवाहरलाल नेहरू लागू नहीं किए। उसके बाद 77 में जब जनता दल की सरकार बनी, तो कहा गया कि काका कालेलकर आयोग काफी पुराना हो गया है, नया रिपोर्ट तैयार किया जाए। तब जा करके मंडल आयोग का गठन हुआ था। उसी प्रकार से इन लोगों को भी चाहिए कि ये तो एक सक्सेना रिपोर्ट पुराना हो गया है, नया रिपोर्ट तैयार किया जाए। ऐसा तो कह सकते थे। नया आंकड़ा आ सकता था, तो जब नया आंकड़ा आ सकता था तो उसमें पता चल जाता कि किसकी कितनी आबादी है। उसी आबादी के अनुपात में भागीदारी दिया जाता। लेकिन शासक वर्ग के लोग ऐसा नहीं किए। हड़बड़ी में लोकसभा में भी पास करवा लिए, राज्यसभा में पास करवा लिए और सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय दे दिया कि ये सही है। सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले का विरोध में फैसला दिया, संविधान के भी विरोध में फैसला दिया। अब सोचिए दोस्तों, शासक वर्ग के लोग कितने चतुर हैं कि आप लोगों का हक अधिकार देने के लिए आपका हक अधिकार न दे करके सवर्णों को हक अधिकार दे रहे हैं। जबकि पहले ही इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में कहा गया है
कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। और इस समय सरकारी नौकरियों में 79.2% सवर्ण है, यानी 80% के लोग सवर्ण हैं सरकारी नौकरियों में, और 10% और मिल गया है EWS के तहत। तो ये आंकड़ा अब तो 90% हो गया। अब 10% में केवल 85% के लोग आरक्षण पाएंगे। वैसे तो आरक्षण ही प्राइवेटाइजेशन करके समाप्त कर दिया है, लेकिन जो ऊंचे ऊंचे पदों पे हैं ये अपने लोगों को रखने के लिए 10% रखा है, ताकि ऊंचे पदों पे ये लोग पहुंच न पाए। आप लोगों को और जगह तो खदेड़ दिया गया है, आरक्षण मिलना नहीं है, नौकरी मिलना नहीं है, और 10% सवर्णों को दिया है कि डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS मलाईदार पदों पे अपने लोगों को EWS के तहत रखा जाए। और जो क्राइटेरिया इसका बनाया कि सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा, और कौन लोग शामिल होंगे? जिसके पास 5 एकड़ खेती करने के लिए जमीन है, जिसका 1000 गज में मकान है, जिसका अर्बन क्षेत्र में 100 गज मीटर जमीन है, और जिसका अर्बन क्षेत्र के बाहर 200 गज जमीन है, उसको गरीब सुदामा माना जाएगा, उन्हीं को आरक्षण दिया जाएगा। तो इस तरह से तो हम तो जानते हैं कि सभी सवर्ण इसमें आ जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो SDM के द्वारा, लेखपाल के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा ये लोग अपना प्रमाण पत्र गरीबी रेखा की EWS का बना करके इसमें शामिल हो जाएंगे, नौकरियां ले लेंगे। इसका वर्गीकरण भी किया है तो गलत तरीके का किया है। दोस्तों, ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुलामी को अस्थायी बनाने के लिए ऐसा किया गया है। यदि हमको इस व्यवस्था से आज़ाद रहना है तो हमको क्या करना है? इसको क्या करना है? हमें सवर्णों को वोट ही नहीं देना है, चाहे वो किसी पार्टी से सवर्ण है, हमें चाहे मूल निवासियों के पार्टी से ही सवर्ण क्यों न चुनाव लड़े, सवर्णों को वोट नहीं देना है। और जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में चमचे दलाल भड़वे हैं, जो उनका साथ दे रहे हैं, जो पूना पैक्ट के द्वारा चुन करके आए हैं, वे लोग, उन लोगों को भी वोट नहीं देना है। और सवर्णों के पार्टी से अगर SC ST OBC का आता है तो हमें उनको भी वोट नहीं देना है। यानी हमें मूल निवासियों के पार्टी के लोगों को ही वोट देना है, और मूल निवासी पार्टी के लोगों को चाहिए कि सवर्ण को टिकट न दें। यदि सवर्णों को टिकट देते हैं तो उस पार्टी को ही बहिष्कार कर दीजिए मूल निवासी समाज के लोग। और जब बहिष्कार कर देंगे तो जो पार्टी बनाने वाले हैं उनका खुद दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा कि यदि मूल निवासियों को टिकट सामान्य सीट पे नहीं दिए तो ये लोग वोट देने वाले नहीं हैं। तो हमारा कहना है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, आप लोग समान सीट से भी लड़िए, और समान सीट पे लड़िए। समान सीट पे सवर्णों को मूल निवासी समाज के लोग वोट नहीं देंगे। तो दूसरा विकल्प आप ही हैं, पहला विकल्प आप ही हैं कि आप ही मूल निवासियों को वोट दिया जाएगा। और हमें ये शपथ लेना होगा कि आज से हम सवर्णों को वोट ही नहीं देंगे। यानी सवर्णों को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका से खदेड़ना है और अपना शासन सत्ता अपने देश में बनाना है। तभी हम सही मायने में इस देश में आज़ाद हो सकते हैं, अपना हक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करेंगे, हमारा आशा और विश्वास है।
तो आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय मूल्य।